हे राजा विक्रम, इस शव को लेकर जाने का तुम्हारा हठ तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। मेरी बात मानो और अपने राज्य लौट जाओ। तुम्हें नहीं पता कि इस सूचना प्रसार की क्रांति ने इस सहस्त्रक की प्रजा को कितना बदल डाला है, विशेषतः नारी को। याद आया, तुम्हारी थकावट दूर करने के लिए तुम्हें एक लोकधर्मी नाटक सुनाता हूं। सुनो। प्रस्तुत कर रहे हैं लोकधर्मी नाटक आए उनके होश ठिकाने। लेखक डॉक्टर मुरलीधर कोड़े और प्रस्तुति तनुजा कानडे। हे गौरी नंदन गणपति देवा देवा, हे गौरी नंदन गणपति देवा देवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा। पंखा झला झला के देखो, रिद्धि सिद्धि है थकी हुई, रिद्धि सिद्धि है थकी हुई, रिद्धि सिद्धि है थकी हुई। सदियां बीत गई है फिर भी, सदियां बीत गई है फिर भी, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। नारी जाति पर ये कैसा अन्याय बताओ देवा, नारी जाति पर ये कैसा अन्याय बताओ देवा देवा देवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा। मर्द कहे नारी को देवी पर हालत दासी जैसी, पर हालत दासी जैसी, पर हालत दासी जैसी। स्वास्थ्य सुरक्षा खान पान की, स्वास्थ्य सुरक्षा खान पान की, शिक्षा की ऐसी तैसी। नई सदी अब आई है तो नया करो कुछ देवा, नई सदी अब आई है तो नया करो कुछ देवा देवा देवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा, सदियों से हमने की है तुम्हारी सेवा। मनसुखा, अरे मनसुखा, आज गोपियों को आने में इतना लेट क्यों हुआ रे? कहीं मथुरा के बाजार में किसी ने बंद तो नहीं पुकारा है? नहीं नहीं कन्हैया, कोई बंद नहीं है। अरे मनसुखा, मैं तो बोर हो गया। जाओ जाके नाके पे जाकर देखो। कन्हैया, इतनी सारी, यूं से इतनी भारी गोपियों को मैं अकेले कैसे लाऊं? अब बकवास बंद भी करो और यहाँ से चलते पड़ो। ठीक है कन्हैया, बस यूं गया और यूं आया। चलो। कन्हैया, हाँ कन्हैया, गजब हो गया। गजब? कैसा गजब? आज गोपियों की जगह गोप आ रहे हैं। गोप? गोपियों की जगह? मर गया। मैं चलता हूँ, तुम मिल लो उनसे। ठीक है। नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ कन्हैया। अरे नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। एक अर्जेंट काम जो है, फौरन से डेलीगेट्स आ रहे हैं। जय 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 भगवान, हमारा भी आपके पास एक अर्जेंट काम है। अरे काम है तो मेरे ऑफिस में मिलो। ऑफिस में आप कहाँ मिलते हैं? आज तक 10 बार हम ऑफिस गए, जब देखो भगवान टूर पर है, टूर पर है। आखिरकार हमने सोचा कि आपसे मिलने की सही जगह यही है, चेक नाका। चेक नाका? ये क्या चीज है? ना, आप समझे नहीं कन्हैया। इस नाके पर आप गोपियों से चुंगी वसूलते हैं ना, इसीलिए ये कह रहे हैं चेक नाका। अच्छा, लेकिन
ये लोग क्या चुंगी देंगे भला? क्यों नहीं, हम भी आपको चुंगी देंगे। अरे तुम लोग क्या चुंगी दोगे? क्यों? अरे पगलो, भगवान गोपियों से पैसों की चुंगी नहीं लेते। तो फिर कैसे चुंगी लेते हैं? कन्हैया तुम ही कहो। क्यों, तुम क्यों नहीं बताते? मुझे कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, राधा यहाँ नाचती है, गाती है, वही है हमारी चुंगी। हम भी नाचेंगे गाएंगे। क्या? तुम लोग नाचोगे गाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। आहा। बिगड़ गई है नारी आज की, बिगड़ गई है नारी आज की। कृष्ण कन्हैया जरा सोच लो, सोच लो। कृष्ण कन्हैया जरा सोच लो, सोच लो। कृष्ण कन्हैया जरा सोच लो। अत्याचारों की मझधार में, अत्याचारों की मझधार में डूब रहे हम, हमें खींच लो, खींच लो। कृष्ण कन्हैया जरा सोच लो, सोच लो। कृष्ण कन्हैया जरा सोच लो। देखो नारी बढ़ने लगी है, सोराहों पर बढ़ने लगी है। पैसे थोड़े नहीं कमाए, अपना रोब जमाने लगी है। झाड़ू पोछा और रसोई, झाड़ू पोछा और रसोई कौन करेगा उन्हें पूछ लो, पूछ लो। कृष्ण कन्हैया जरा सोच लो, सोच लो। कृष्ण कन्हैया जरा सोच लो। भरी सभा में आना चाहे, राजनीति में घुसना चाहे। स्त्री मुक्ति के गीत भी गाए, नारी ने ये जुल्म है ढाए। कौन जाने इन्हें समझाए, कौन जाने इन्हें समझाए। तुम ही हमारे साथ अब चलो, अब चलो। कृष्ण कन्हैया जरा सोच लो, सोच लो। एक था गांव, उसका पुरुषपुर था नाम। पुरुषों की मनमानी दिन रात सुबह शाम। सभी हक पुरुषों के हाथ, महिलाओं को न कोई। महिलाओं का जीना यहाँ हुआ था हराम। राजा था आदमी भला, चाहता भला सब लोगों का। हर पल सोचे क्या इलाज हो अब ऐसी बीमारी का, अब ऐसी बीमारी का, अब ऐसी बीमारी का। हे 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 हे। मेरे प्यारे प्रजाजनों, हमारे राज्य में महिलाएं बहुत दुखी हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी, कहाँ दुखी हैं? उनको किसी भी चीज का कोई हक ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि महिलाओं को हर बात में 30% आरक्षण दिया जाए। क्या कह रहे हैं महाराज जी? क्या कह रहे हैं? महिलाओं को आरक्षण? ये तो अनर्थ हो जाएगा महाराज, अनर्थ। हाँ महाराज, नारी तो पुरुष की अर्धांगिनी होती है, उसके लिए अलग से आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है? महाराज, हम पुरुषों ने नारियों को हर मौका दिया है। यही देखिए, आज पहले से भी बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ने लगी हैं। पायलट, मैनेजर, वकील बन रही हैं। ऐसे में आरक्षण की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, कोई सच देखा जाए तो महिलाओं को अच्छा जीवन कभी नसीब ही नहीं हुआ। हर चीज में हम नारी को पुरुष से कम मानते रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज, ये हमारा कसूर नहीं है। कुदरत ने ही महिलाओं को अबला बनाया है, हम क्या करें? ठीक है, तो फिर हम उनको सबला बनाने का प्रयास करेंगे। नारी अबला है, यही अच्छा है। महाराज,
महाराज जरा गौर से सोचिए, अगर नारी सबला बनी तो वो तो समंदर में भी आग लगा देगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने फैसला किया है कि महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाए। ट्रेन में, बस में, नौकरी में, सरकारी योजनाओं में और जमीन जायदाद में भी। क्या है? ये क्या जमीन जायदाद में भी? ये तो बहुत है, बहुत है। आरक्षण का हुक्म हुआ पर फर्क पड़ा ना कोई, पुरुषों का बर्ताव न बदला, मनमाने ही चलती रही। आरक्षण की इस खिल्ली से महिलाएं सब तंग आई, वो पुरुषों की शिकायत लेकर राजा के द्वारे आई। राजा के द्वारे आई, राजा के द्वारे आई। हे 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 महाराज की जय, महाराज की जय। अरे महारानी, आज ये महिलाओं का मोर्चा किस लिए? महाराज, आपने महिलाओं को जो आरक्षण दे दिए, उनकी रक्षा की मांग के लिए आई ये सब। आरक्षण की रक्षा? भाई बड़ी अजीब सी मांग है ये। जी मांग तो अजीब ही है राजा जी, लेकिन क्या करें? अच्छा खैर, बताइए हुआ क्या? महाराज, बसों में सीटों पर लिखा हुआ है महिलाओं के लिए आरक्षित, फिर भी पुरुष उन सीटों पर बैठ जाते, कोई महिला आए तो उठते भी नहीं, कुछ कहा तो झगड़ने लगते हैं। जी महाराज। महाराज, मेरी कहानी तो और ही दर्द भरी है। क्या हुआ, सुनाओ। मेरा पति मेरे सारे गहने ले गया। मैंने जब पूछा कि मेरे गहनों को हाथ क्यों लगाया, तो कहने लगा गहनों पर अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे ये तो सरासर अन्याय है। महाराज, मुझे लगता है कि महिलाओं की ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें राजनीति में आरक्षण देना चाहिए। ठीक है, मैं कल ही दरबार में ये ऐलान कर दूंगा। महाराज की जय, महाराज की जय। मेरे प्यारे प्रजाजनों, ये कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मैंने महिलाओं के लिए कई आरक्षणों का ऐलान किया था, लेकिन मर्दों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। इसलिए मैंने अब यह फैसला किया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराज, ये मेरा हुक्म है। महाराज की जय, महाराज की जय। अरे, आप लोगों को राजनीति में आरक्षण दे तो दिया, फिर भी मोर्चा लेके आ गई? मोर्चा नहीं महाराज, शिकायत। शिकायत? कैसी शिकायत? महाराज, अब पंचायत के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हर एक महिला का पति उससे कह रहा है कि वो चुनाव लड़ने से इनकार करे। जी महाराज। समझी। तो फिर तुम लोग इसका विरोध क्यों नहीं करती? रानी साहिबा, 2-4 महिलाओं ने विरोध तो किया, लेकिन उनके पति धमकी देने पर उतारू हो गए। रानी साहिबा, मेरी सास और ससुर जी ने इनको मुझे मायके छुड़ाने के लिए कहा है। हे भगवान, रानी साहिबा, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। आप ही बताइए क्या करें? मुझे लगता है जब तक पुरुषों के सभी हक कानूनन छीने नहीं जाते, तब तक उनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। ठीक, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही सही। सुनो भाइयों, सुनो, जरा गौर से सुनो। महाराज ने हुक्म दिया है कि आज से राज के सभी मर्दों के सभी अधिकार छीने गए हैं। आज से घर-बार, खेती-बाड़ी, दौलत गहने, जमीन जायदाद के सभी हक महिलाओं को दिए जा रहे हैं। जो कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे उम्र कैद की सजा होगी। और एक बात, आज से बच्चों के नाम के साथ बाप का नहीं, माँ का नाम लगेगा। ऐलान सुना जब राजा का,
सब होश उड़ गए मर्दों के। हाय महाराज की जय हो। ओ हवलदार, राज्य की क्या खबर लाए हो? महाराज, आपके आदेश से सभी मर्द घबराए हुए हैं। मर्द घबराए हुए हैं? वो क्यों? इसलिए महाराज, आपके आदेश ने उनके हाथ पैर काट डाले। महिलाओं के सामने उनकी हालत चूहे जैसी हो गई है। चूहे जैसी? भाई बहुत खूब। और महिलाओं का क्या हाल है? महिलाएं तो बहुत खुश हैं महाराज। राज्य के घर घर में इतना धमाका मचा है कि पूछिए मत। ओ जी, कितनी देर लगावत हो? सब्जी कट गई कि नहीं? अरे सब्जी नहीं, इस ससुरी उंगली कट गई। अनाड़ी कहेंगे, काट ली ना उंगली। सुबह सुबह हमका पेपर भी नहीं पढ़ने देतो। चलो उंगली पे पट्टी बांध लो और फिर हमका एक गिलास पानी पिलाए दो। अरे मरी, जरा शर्म कर शर्म। पति से कह रही है पानी पिलाने। देखो जी, गुस्सा होने से कोनो फायदा नहीं। अब तो धीरे धीरे ये सब काम आप ही को करने हैं। राजा जी का आदेश जो है। राजा का आदेश? धनराज, अरे ओ धनराज। आओ आओ किसनवा। भाई मैं तुम्हारी जमीन के कागजात तैयार कर लाया हूँ। कागजात पर दस्तखत करो और पैसे ले लो। पूरे पैसे लाए हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल लाए हैं। ये लो कागजात। दो इधर। अरे जरा ठहरिए तो जी, तनिक हम भी तो देख लूं किस जमीन का लेन देन हो रहा है। अरे लेन देन हमारी जमीन का है, तुम कौन होती हो पूछने वाली? हम कौन होती हूँ? हम होती हूँ जमीन की मालकिन। हैं? जमीन की मालकिन? हाँ। धनराज, ये क्या घोटाला है? वो कहा है कि वो समय में मैं ही मालिक था, मगर आज नहीं हूँ। हैं? क्या मतलब? हमें नहीं बेचनी है जमीन। ठीक है, नहीं बेचनी तो ना सही, लेकिन धनराज को मैंने 500 रुपए एडवांस में दिए थे, वो लौटा दीजिए। हो जी, लौटाए दो इनके पैसे। अब हमसे क्या कहती हो? तुम मालकिन हो ना, तुम्हें ही दे दो। ठीक है किशन जी, आई लो आपके पैसे। धन्यवाद। अरे सरपंच जी, कुछ सुनते हो? अपने राज में इतनी उथल पुथल हो रही है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। अरे भैया, भला मैं कर भी क्या सकता हूँ? अरे आप तो सरपंच है ना? हाँ, बस 2 महीनों के लिए। उसके बाद चुनाव है। हम पुरुष न तो चुनाव लड़ सकेंगे न मतदान कर सकेंगे। पूरी पंचायत महिलाओं की होगी। हमें इस अन्याय के विरोध में आंदोलन छेड़ना चाहिए। हाँ हाँ, हमें आंदोलन छेड़ना चाहिए। अरे भैया, अब तो आंदोलन छेड़ने का अधिकार भी हमको नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम सब राजा के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें। मेरे ख्याल में हमें महारानी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, आप सही कहते हैं। तो चलो भाइयों, चलो 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 चलो। अरे ओ चंपा। हाँ? अरे राधा, हाँ? तुम लोगों ने कुछ सुना? हाँ? क्या? अरे कुछ पुरुष महारानी से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि महाराज अपना आदेश वापस ले ले। अच्छा, तो हम भी जाएंगी महारानी के पास और उनसे कहेंगी कि पुरुषों की कोई बात मत मानना। हाँ 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 हाँ, यही करेंगे। हम भी कुछ कम नहीं है। हाँ, चलो चलो चलो, चलो, चलो। महारानी हम आज आए हैं, देखो तुम्हारे द्वारे हो, क्या बतलाए फूट गए हैं पूरे भाग हमारे। जी जी है जी जी, जी जी है जी जी, हे सर पर बैठ गई है नारी, हुई जिंदगी ऐसी भारी हो, पानी भराए सब्जी कटाए, पानी भराए सब्जी कटाए, गोबर से घर को लिपवाए। जी जी है जी जी, जी जी है जी जी, बनी जिंदगी रोटी जिसको बेले सांझ सवेरे
बेलें साँझ सवेरे जिसको बेलें साँझ सवेरे। जी जी है जी 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 है जी जी हे 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 हे। महारानी इनकी बातों पर जरा कान ना धरना हो। हुई है नारी देखो अब चौकन्ना। जी जी है जी 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 है जी जी हे हे। चूल्हा बच्चे साफ सफाई घर के सब कपड़ों की धुलाई हो। बर्तन मांजो पानी भर लो इनको कभी दया ना आई। इनको कभी दया ना आई। इनको कभी दया ना आई। जीना था दुश्वार हमारा हिसाब है अब हमको लेना हो। हिसाब है अब हमको लेना। हिसाब है अब हमको लेना। जी जी है जी 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 है जी जी हे हे हे। हमारी जिंदगी का सवाल है पंचायत के अब चुनाव है हो। लड़ने का या मत देने का छीन लिया है हक पुरुषों का। जी जी है जी 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 है जी जी हे 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 हे। नारी की पंचायत हो तो मर जाएंगे मर्द बेचारे हो। मर जाएंगे मर्द बेचारे। मर जाएंगे मर्द बेचारे। जी है जी 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 है जी जी हे 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 हे। नारी अब तक कहीं नहीं थी। सब पंचायत पुरुषों की थी हो। गांव सभा में या बैठक में नारी नहीं थी वो घर में थी। जी जी है जी 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 है जी जी हे हे। नारी जिंदा रही है फिर भी तो क्यों बोलो मर्द मरेंगे हो। तो क्यों बोलो मर्द मरेंगे। बोलो फिर क्यों मर्द मरेंगे। जी जी है जी 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 है जी जी हे हे हे। देखो, पुरुष और महिला दोनों की मैंने सुनी और मुझे लगता है कि महाराज के आदेश में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा महारानी जी आपने। जब महिलाओं को हमने 30% आरक्षण दिया था तब आप लोगों ने क्या किया? क्या किया? महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोकने लगे। नहीं उनको धमकियां भी देने लगे। नहीं ऐसा नहीं कोई धमकी नहीं दी मैंने। हमारी गलती के लिए क्षमा कीजिए महारानी जी। महारानी जी दे दे थोड़ा बहुत आरक्षण। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो, लेकिन मर्दों को लिखित वचन देना होगा कि वो महिलाओं के साथ समान रिश्ता, समान अधिकार और सम्मान के साथ बर्ताव करेंगे। घर, जमीन, जायदाद दोनों के नाम होंगे। मंजूर है। घर के सभी काम दोनों आधे आधे बांट कर करेंगे। जरूर करेंगे। सभी कामों में पत्नी की सलाह ली जाएगी। जरूर है। घर के साथ साथ बाहर वाले कामों में और राजनीति में भी महिलाओं की बराबरी का हिस्सा होगा। मंजूर है। अच्छा, तो सखियों बताओ इनको कितना आरक्षण दे दे? जितना आप चाहें महारानी जी। मुझे लगता है महारानी जी, अगर हमारे मर्दों को अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है तो उनको 30% आरक्षण तो दिया जाना चाहिए। जी नहीं। क्या? चलो ठीक है। अजी सुनिए तो, मैं ये ऐलान करती हूँ कि आज से पुरुषों को
50% आरक्षण दिया जाता है। धन्यवाद महारानी, धन्यवाद। ये सपना तो नहीं? नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। लेकिन महारानी जी, चरणों में एक और प्रार्थना है। कहिए। महारानी जी, एक मेहरबानी और कर दीजिए और बच्चे के नाम के साथ बाप का नाम लिखने की परंपरा को कायम कर दीजिए। जी महारानी, जी महारानी। तो ठीक है, आज से बच्चे के नाम के साथ माँ और बाप दोनों के नाम लिखे जाएंगे। महारानी जी की जय। महारानी जी की जय। सभी हकों पर कब्जा करके मर्द मस्त थे अपनी धुन में। सभी हकों पर कब्जा करके मर्द मस्त थे अपनी धुन में। सदियों से मानते चले थे, सदियों से मानते चले थे। दुनिया है हमारी मुट्ठी में, दुनिया है हमारी मुट्ठी में, दुनिया है हमारी मुट्ठी में। हम ही नारी के मालिक हैं, हम ही उसके तारणहार। मर्द के बिना नारी का तो, मर्द के बिना नारी का तो कभी न होगा बेड़ा पार। कभी न होगा बेड़ा पार, कभी न होगा बेड़ा पार। मर्दों का अभिमान देख कर सही इलाज किया राजा ने। हक जब सारे छूट गए तो, हक जब सारे छूट गए तो आए उनके होश ठिकाने। आए उनके होश ठिकाने, आए उनके होश ठिकाने। समानता मन मन में जागी, सभी चैन से जीने लगे। समानता मन मन में जागी, सभी चैन से जीने लगे। सब ही लोग पुरुष पुर को अब, सब ही लोग पुरुष पुर को स्त्री पुरुष नगर कहने लगे। स्त्री पुरुष नगर कहने लगे। ये राजा तो सतयुग के जमाने का लगता है। इसे समस्या को खत्म करने के बजाय समस्या और बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका महत्व, उसका वोट बैंक बरकरार रहे। स्त्री के जाति के आधार पर किसको कितना आरक्षण देना चाहिए, इस पहलू पर उसे जनता में विद्रोह फैलाना चाहिए। बोलो विक्रम, बोलो। मेरे इन संदेहों के समाधान जानते हुए भी चुप रह जाओगे तो तुम्हारा सर 100 टुकड़ों में बिखर जाएगा। अपनी बेटी के पांव को लगी धूल पहाड़ जैसी यातना देती है, तो अपने घर आई पराई बेटी के बारे में भी वैसा ही सोचना चाहिए। स्त्री पुरुष नगरी के राजा ने भी यही किया। इसमें जाति की राजनीति का सवाल ही नहीं आना चाहिए। रही राजा के महत्व की बात, तो जब राजा का शरीर ही चिरंतन नहीं है, तो सत्ता के महत्व का क्या? राजा विक्रम, तुम्हारा मौन टूटा और मैं ये चला। अभी आप सुन रहे थे लोकधर्मी नाटक आए उनके होश ठिकाने, जिसके लेखक थे डॉक्टर मुरलीधर गोड़े, संगीतकार थे विट्ठल शिंदे, गायन स्वर थे सुलोचना चौहान, विट्ठल शिंदे, वृषाली मड़गी और प्रवीण शिंदे। सहभागी कलाकार थे कामिनी कौशल, विजय चौधरी, अनिल सक्सेना, विजय शंकर पांडे, सविता बजाज, रेणु चौधरी, शिवराज, सुनील बजाज, बिशन खन्ना, कुमार राम परवेश, रमा बावा, तनुजा कांडे और ब्रिज भूषण सहानी। निर्मिति सहाय सुलभा और सुनीता, तकनीकी सहाय जयराज राणे। बेताल स्किट का आलेख एवं नाटक की प्रस्तुति थी तनुजा कानडे की।